मैं गुलशन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका franchising.com के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस को बहुत ही सिंपल और नए तरीके से समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बिजली की गति से पहुंचे। ये कहानी है दलेर पाजी की, एक करची तोड़ बावर्ची और एक बहुत बेहतरीन इंसान जो दिल्ली में चलाते हैं अपना 40 साल पुराना दलेर दा ढाबा। खाना एक नंबर, उस पर दलेर पाजी का खाना बनाने का ज्ञान अव्वल नंबर। ये सब मिलकर उनको बनाता था दिल्ली का नंबर 1 रेस्टोरेंट। बड़े सफल हैं हमारे दलेर पाजी और बड़ा नाम है उनके रेस्टोरेंट का। लोग दूर दूर से आते हैं उनके खाने का लुत्फ उठाने। काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं हमारे दलेर पाजी कुछ और चाहते थे। वो चाहते थे कि हर शहर में एक दलेर का ढाबा हो, पर उम्र बढ़ चली थी। नाम और ग्राहकी बनाते बनाते कब 40 साल निकल गए पता ही न चला। कभी कभी वो सोचते थे कि जब जवानी में ना कर पाया तो बुढ़ापे में क्या ही कर लूँगा, और अपने सपने को दिल के किसी कोने में दबाए दलेर पाजी लगे रहे अपने व्यापार को चलाने में। और फिर हमारे दलेर पाजी की कहानी में वो दिन आया जब उनका सपना एक चेहरा लेने वाला था। उनकी पोती रिंकू जो विदेश में पढ़ती थी, वो छुट्टियों में घर आई। दादा पोती में बातों का सिलसिला चल निकला। हमारे दलेर पाजी ठहरे बावर्ची, तो उनके सवालों में खाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पोती से पूछा कि अपनी इंटर्नशिप के लिए तुम पूरे अमेरिका में 8 से 10 शहरों में रही, तो खाने का कैसे मैनेज करती थी। रिंकू ने बताया कि अमेरिका के हर शहर में इंडियन रसोई नाम का एक रेस्टोरेंट चेन है, तो खाने में दिक्कत नहीं हुई। जिस शहर में पहुंचो वहाँ इंडियन रसोई ढूंढ लो और प्रॉब्लम सॉल्व। ये बात सुनकर अचानक दलेर पाजी बोले कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर अब इस उम्र में ये सब ना हो पाएगा और ना ही मैं ये सब मैनेज कर पाऊंगा। 20 साल पहले ये बात सोचता तो कोई और बात थी, अब क्या ही सोचना इस बारे में। ये सुनते ही रिंकू बोली, क्यों नहीं कर सकते? जब कर्नल सैंडर्स 65 की उम्र में KFC बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और फिर उसने उन्हें कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने 65 की उम्र में KFC की शुरुआत की और फ्रेंचाइज के माध्यम से आज उनके दुनिया भर में 25,000 आउटलेट्स हैं। सारी कहानी सुन के हमारे दलेर पाजी की आंखों में एक चमक सी आ गई, पर उन्हें समझ नहीं आया कि फ्रेंचाइज का क्या मतलब है और इसको करना कैसे है। रिंकू ने उन्हें समझाया कि जब हम अपना नाम, काम करने का तरीका और रेसिपीज किसी को एक एग्रीमेंट के तहत देते हैं तो उसे फ्रेंचाइज कहते हैं। सारा इन्वेस्टमेंट दूसरी पार्टी का होता है और हमें हर महीने उसके बिजनेस का कुछ हिस्सा भी मिलता है। अपनी बात को और ढंग से समझाने के लिए रिंकू ने दलेर पाजी को यूट्यूब के फ्रेंचाइजिंग चैनल पर एक वीडियो भी दिखाया, जिसे देखकर उन्हें समझ आया कि फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे काम करता है। आप भी अगर समझना चाहते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे काम करता है तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं दलेर पाजी की कहानी पर। वीडियो देखने के बाद दलेर पाजी को ये तो समझ आ गया कि फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है, पर अब अगला सवाल था कि उसे शुरू कैसे किया जाए। रिंकू ने कहा, क्यों ना हम किसी कंसल्टेंट को मिले और वो हमें अच्छे से समझा देंगे कि हमें अपने ढाबे की फ्रेंचाइज कैसे करनी है और उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए। दलेर पाजी को रिंकू की बात जच गई और उन्होंने फ्रेंचाइजिंग के दफ्तर में फ़ोन लगाया और अगले दिन कंसल्टेंट से मीटिंग का समय तय किया। अगली सुबह हमारे दलेर पाजी निकल पड़े अपने सपने को हकीकत की शक्ल देने। फ्रेंचाइजिंग के दफ्तर पहुंचकर उनका सीधा सवाल था कि हम अपने ढाबे की फ्रेंचाइज कैसे शुरू कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा। कंसल्टेंट ने उन्हें 6 आसान स्टेप्स में समझाया कि किसी भी व्यापार की फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए कि आपका व्यापार फ्रेंचाइज देने के लिए तैयार भी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप खुद सफल ना हो और जल्दीबाजी में आप फ्रेंचाइज देने निकल पड़े। इससे आपका नाम और पैसा दोनों खराब होंगे और ये सिलसिला लंबा नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी से ये तय करना होगा कि आपका व्यापार मुनाफा दे रहा है और उसके लिए आपने कुछ यूनिक सिस्टम्स बनाए हैं जो काम को आसान बनाते हैं। आपने व्यापार की हर बारीकी को बहुत बारीकी से समझा है और आप आसानी से अपने एक्सपीरियंस को दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार इस कसौटी पर खरा उतरता है तो आपका व्यापार तैयार है फ्रेंचाइज के लिए। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक अच्छे बिजनेस प्लान की, जिसे हम फ्रेंचाइज मॉडल भी कहते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल में आप अपने ब्रांड के बारे में विस्तार से बताते हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड,
आपके ब्रांड की यूएसपी, आपको कितनी जगह की ज़रूरत है, किस तरह के इलाके में आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी फ्रेंचाइज फीस कितनी होगी, आप अगर रॉयल्टी लेते हैं तो वो कितनी होगी, मुनाफा कितना होगा और आप क्या सपोर्ट देंगे व्यापार को चलाने में। देखा जाए तो फ्रेंचाइज मॉडल एक तरह से ब्रांड का बायोडाटा जैसा होता है, जिसमें उससे संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बिजनेस मॉडल के बाद अब बारी आती है लीगल एग्रीमेंट की। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एक बहुत अहम कड़ी है फ्रेंचाइज बिजनेस की, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वो सब क्लियरली इस एग्रीमेंट में लिखा होता है, जिससे फ्रेंचाइज शुरू करने से पहले फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी साइन करते हैं। क्योंकि जब व्यापार चलने लगता है तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में खटपट होना एक आम बात है। ये एग्रीमेंट दोनों को अपने अपने अधिकार बताता है और किसी भी तरह की अनबन होने पर इसके सहारे सही गलत का फैसला लिया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किसी एक्सपर्ट से तैयार करवाएं, ताकि कोई बात ना छूट जाए और आगे जाके वो परेशानी का कारण बने। किसी भी व्यापार को चलाने के कुछ नियम होते हैं और फ्रेंचाइज बिजनेस में ये नियम फ्रेंचाइजर यानी फ्रेंचाइज देने वाला ब्रांड तय करता है। इसे हम फ्रेंचाइज ऑपरेशनल मैनुअल भी कहते हैं। इसमें फ्रेंचाइजर द्वारा फ्रेंचाइजी को रोज़मर्रा व्यापार को चलाने से संबंधित सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है। ये नियम फ्रेंचाइजर अपने व्यापार के तजुर्बे से बनाते हैं और किसी भी व्यापार को सही से चलाने में ये नियम बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और फ्रेंचाइज ऑपरेशनल मैनुअल के बाद आप तैयार हैं अपने व्यापार की फ्रेंचाइज देने के लिए। अब आपको चाहिए सही पार्टनर्स जो आपके व्यापार को ठीक वैसे ही चलाएं जैसे कि आप चलाते हैं। फ्रेंचाइजी ढूंढने के लिए आप फ्रेंचाइज कंसल्टिंग कंपनीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, इन सब का सहारा ले सकते हैं। अब बारी आती है फ्रेंचाइज रिक्रूटमेंट की। फ्रेंचाइज का चुनाव पूर्णतः आपका डिसीजन है। फ्रेंचाइज पार्टनर मिलने के बाद आप उनके साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बाद वो अपना आउटलेट बनाना शुरू करते हैं और फ्रेंचाइज ऑपरेशनल मैनुअल के नियमों के तहत सारी तैयारियां करते हैं। आप अपने फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ म्यूचुअली ओपनिंग की तारीख तय करते हैं और तय समय पर अपने फ्रेंचाइज आउटलेट का शुभारंभ करते हैं। बस यही 6 आसान स्टेप्स लेकर आप अपने फ्रेंचाइजर बनने का सफर शुरू कर सकते हैं। सारी बातें विस्तार से समझने के बाद दलेर पाजी और रिंकू ने फ्रेंचाइजिंग से अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवाए और यहाँ से शुरू हुआ दलेर पाजी का कर्नल सैंडर्स बनने का सफर। और कुछ महीनों में ही फ्रेंचाइजिंग ने दलेर पाजी को फरीदाबाद के अदिति जी से मिलवाया। अदिति जी ने सारी बातें समझी। उन्हें दलेर दा ढाबे का बिजनेस प्लान बहुत पसंद आया और फिर क्या था, दलेर पाजी को मिल गया अपना पहला फ्रेंचाइज आउटलेट और समय के साथ गुड़गांव, लखनऊ, मुंबई, इंदौर, कोलकाता और बहुत से शहरों से फ्रेंचाइज जुड़ते चले गए। अब दलेर पाजी कर्नल सैंडर्स बनेंगे कि नहीं, ये तो उनकी मेहनत और लगन पर निर्भर करेगा। पर एक बात तो है, दलेर पाजी ने दलेरी दिखाई। आप भी अगर सोचते हैं कि आपका बिजनेस फ्रेंचाइज के लिए तैयार है तो आप भी बन जाइए दलेर। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फ्रेंचाइजिंग है ना। आशा करता हूँ दलेर पाजी की कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।